हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। सो गाइस, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोम लुकिंग ग्लास रिवर एंड द पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द रिवर ट्रेवल, कि भाई रिवर कैसे ट्रेवल करती है, कैसे चलती है, कैसे मूव करती है। द रिवर ट्रेवल्स एज दो इट इज़ ग्लाइडिंग। रिवर ऐसे चलती है मानो कि वो ग्लाइड कर रही। ग्लाइड क्या होता है भाई? स्मूथली फिसल फिसल कर जब हम ग्लाइड करते हैं तो इन दिस फॉर्म द रिवर ट्रेवल स्मूथली और फिसल कर चल रही है। इट कर्व्स एंड बैंड्स, मुड़ती है, टर्न लेती है, एंड सीम्स टू शाइन, और शाइन करती हुई दिखती है। कब? व्हेन द वाटर कैचेज सनलाइट, जब वाटर के ऊपर सनलाइट आती है तो ऐसा लगता है कि ये शाइन कर रही है। इट फ्लोज स्मूथली ओवर इट्स क्लीन ग्रेवल, और ये बहुत स्मूथली चलती है ओवर इट्स क्लीन ग्रेवल। ग्रेवल यहाँ पे स्टोन्स को बोला है जो रिवर के नीचे है, जिनके ऊपर रिवर चल रही है, तो उनके ऊपर जो रिवर है बहुत ही स्मूथली ट्रेवल करती है, फ्लो करती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर वुड अ चाइल्ड विश टू लिव, कि भाई पोएट के अकॉर्डिंग एक बच्चा कहाँ रहना चाहता है, कहाँ रहना चाहेगा या चाहता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट अ चाइल्ड वुड वॉन्ट टू लिव इन द वर्ल्ड अंडर द रिवर। रिवर के जो अंदर दुनिया है वहाँ पे चाइल्ड रहना चाहेगा। द चाइल्ड इज़ अट्रैक्टेड टू द थिंग्स, जो रिवर के अंदर जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से वो अट्रैक्टेड है। एंड लाइफ, जो वहाँ पे लाइफ है उसकी तरफ भी वो अट्रैक्ट है। ही और शी कैन सी अंडर द वाटर, क्यों? कौन सी चीज़ें? जो वाटर के अंदर है वहाँ पे उन चीज़ों से वो चाइल्ड अट्रैक्टेड है, इसलिए वो वहाँ पे रहना चाहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी सीन इन द रिवर, कि भाई वो कौन सी चीज़ें हैं जो रिवर में देखी जा सकती है। सेलिंग फ्लावर्स, सिल्वर फिशेज, ग्रेवल्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ आर फेसिस। सेलिंग फ्लावर्स यानी बहते हुए फूल, सिल्वर फिशेज सिल्वर कलर की जो फिश है, ग्रेवल्स स्मॉल स्टोन्स पत्थर छोटे छोटे, एंड रिफ्लेक्शन हमारी खुद के फेस की रिफ्लेक्शन हम जो रिवर में देख सकते हैं। वट मेक्स द रिवर बेड डिसअपियर फ्रॉम व्यू, कि भाई जो रिवर का बेड था या रिवर के अंदर जो चीज़ें थी वो डिसअपियर क्यों हो गई, किस चीज़ की वजह से वो डिसअपियर हो गई, दिखना बंद हो गई। एंड द आंसर इज द रिवर बेड डिसअपियर्स फ्रॉम व्यू व्हेन द विंड ब्लोज और एन एनिमल टेक्स अ डिप, कि भाई जब विंड आती है तो विंड में पानी हिलता है, और जो वो वाटर के अंदर था जो बेड की शेप जो इमेजिन कर रहा था पोएट, तो वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी हिलता है तो हम उसके नीचे का नहीं देख पाते हैं। या फिर कोई एनिमल उसमें डिप करता है, डुबकी लगाता है। या फिर व्हेन फिश मूव इनटू द वाटर, जब पानी में फिश बहुत तेज मूव करती है तो जो रिवर बेड है वो डिसअपियर हो जाता है। दीज मूवमेंट्स सेंड रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड नथिंग कैन बी सीन। जो ये इस सारे मूवमेंट्स, विंड वाली मूवमेंट, एनिमल की मूवमेंट और फिश की मूवमेंट से क्या हो जाता है? गोल गोल सर्कल से बन जाते हैं, रिपल्स जिन्हें हम कहते हैं। वाटर में आपने देखा होगा ना, कई बार वाटर में जब हम एक स्टोन थ्रो करते हैं तो बहुत सारे रिंग रिंग सर्कल से बन जाते हैं, तो उनको हम रिपल्स कहते हैं। वाटर के सरफेस पे बन जाते हैं। नथिंग कैन बी सीन, और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डज द पोएट आस्क द चिल्ड्रन टू बी पेशेंट, कि भाई सब्र रखने के लिए क्यों कह रहा है बच्चों को पोएट। द पोएट आस्क्स द चिल्ड्रन टू बी पेशेंट, कहता है बिकॉज, क्योंकि द रिपल्स विल डिसअपियर ग्रेजुअली, जो रिपल्स आए हैं उसमें गोल गोल सर्कल आए हैं, पानी में मूवमेंट आई है, ग्रेजुअली स्लोली धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएंगे। एंड एवरीथिंग बिकम विजिबल एंड क्लियर, थोड़ी देर में सब कुछ विजिबल हो जाएगा, दिखने लगेगा और क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। द चिल्ड्रन विल बी एबल टू सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख सकेंगे। अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस के नीचे, एज वेल एज देयर फेसेस रिफ्लेक्टेड ऑन इट वंस द रिपल्स डिसअपियर। कब? अगर एक बार वो रिपल्स डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो अपनी रिफ्लेक्शन को और जो उसके चीज़ें नीचे हैं वो चीज़ें सारी वो बच्चा देख पाएगा। दैट्स वाई द पोएट सेज टू बी पेशेंट।
नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज द समरी ऑफ द पोम लुकिंग ग्लास रिवर। लुकिंग ग्लास रिवर की समरी क्या होती है कि भाई पूरी पोम में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुकिंग ग्लास रिवर इज़ रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ये पोइट का नाम हमें बताना है फर्स्ट लाइन में। इट इज़ अ लाइट हार्टेड पोम, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट सी पोम है, बिल्कुल आसान से जो समझ आ जाए ऐसी पोम है। इन विच द पोइट डिस्क्राइब्स अ रिवर, जिसमें पोइट एक रिवर को डिस्क्राइब करता है। एंड द चिल्ड्रंस डिलाइट, बच्चों की खुशी कब, ओवर इट्स क्लियर सरफेस, पानी का जो सरफेस है वो क्लियर है बिल्कुल, तो उसको देखकर बच्चों की जो खुशी मिलती है उसको डिस्क्राइब करता है। इन दिस पोम द पोइट सेज हाउ चिल्ड्रन एंजॉय लुकिंग इनटू द वाटर्स ऑफ अ रिवर, कि भाई बच्चे कैसे खुश होते हैं पानी को देखकर, रिवर के पानी को देखकर। एंड सीइंग देयर रिफ्लेक्शन, और अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर बच्चे कैसे खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। दैट इज द पोइट इज डिस्क्राइबिंग इन द पोम। डीप बिलो दैम, और उनके नीचे, दे कैन सी इन टू द डेप्थ ऑफ द वाटर एज वेल, कि भाई क्लियर सरफेस है, उस सरफेस के नीचे वो क्या देख सकते हैं, उसकी डेप्थ, गहराई, जो गहराई में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है बच्चा देख सकता है। दे कैन सी सेलिंग फ्लावर्स, सिल्वर फिशेज एंड क्लियर स्टोन्स इन द रिवर। फ्लावर्स, फिशेज और स्टोन को देख सकते हैं। दिस इज़ फन फॉर अ टाइम, उन्हें इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। बट देन द विंड कम्स अलोंग द एंड डिस्टर्ब्स द क्लैरिटी ऑफ वाटर, तभी हवाएं आती हैं और जो पानी की क्लैरिटी थी उसे डिस्टर्ब कर देती है, यानी कि हवा की वजह से पानी हिलता है और उसके नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इन द फाइनल स्टेंजा द स्पीकर आस्क एवरीवन नॉट टू वरी। फाइनल स्टेंजा में जो पोइट है क्या कहता है कि भाई आप परेशान ना होइए, नॉट टू वरी, चिंता मत करिए। एज द वाटर विल क्लियर अगेन, कि भाई थोड़ी देर के बाद जो ये मूवमेंट है वाटर में ये शांत हो जाएगी और सब कुछ फिर से इसके अंदर दिखने लगेगा। द पोइट इज सेइंग टू द चिल्ड्रन टू बी पेशेंट, ताकि वो सब्र रखें, सो डैट आफ्टर सम टाइम द वाटर विल क्लियर अगेन एंड एवरीथिंग विल बी विजिबल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।